आज हम समषट्भुज पर आधारित प्रश्न करेंगे। ये चैप्टर शुरू करें उससे पहले समषट्भुज के बारे में मैं कुछ बता देता हूँ। जैसे जस्ट मिनट जैसे ये मैंने समषट्भुज बनाया, ठीक है। अब इसमें ये मैंने बनाया है। अब इसमें देखिए, जब समषट्भुज हम बनाते हैं तो इसमें हर एक त्रिभुज जो बन रहा है वो एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये ए है, हर एक त्रिभुज क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। ओके, तो ये भी समबाहु त्रिभुज हो गया, तो इसकी भी भुजा ए ए ए, सारी भुजा ए हो जाएगी और ये भी ए हो जाएगी। तो अब बताइए मुझे, जब समबाहु त्रिभुज बन रहा है तो अब ये अगर मैं पूछूं समषट्भुज का एरिया, हमें पता है एक समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना होता है, √3/4 a², यही होता है। और यहाँ पर टोटल कितने समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं बात करूँ समषट्भुज के एरिया की, तो एक समबाहु त्रिभुज का एरिया आता है 6 बार। तो काटेंगे तो जो भी है, मतलब आप समबाहु त्रिभुज का एक एरिया जो है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल समषट्भुज का एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आपसे समषट्भुज की ऊंचाई पूछ ली, क्या पूछ ली, ऊंचाई, जस्ट अ मिनट, अगर आपसे समषट्भुज की ऊंचाई पूछ ली तो अब देखिए, है तो ये समबाहु त्रिभुज ही, और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई यहाँ पर कितनी बार आ रही है, 2 बार आ रही है। और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, √3/2 a, यही होती है। और ऊंचाई के लिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज के कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं, तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो ये समषट्भुज की ऊंचाई आ जाएगी, आ जाएगी ना। और ये जो है आपका क्या है, समषट्भुज का एरिया हुआ। तो अब आपको पता चल गया फॉर्मूले के बारे में, आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। समषट्भुज का क्वेश्चन आ जाता है तो समबाहु त्रिभुज को दिमाग में रखना है अपने को, ठीक है। अब हम क्वेश्चन लगाते हैं इसके। चलिए, समषट्भुज की प्रत्येक भुजा 8, यानी ए का मान 8 है। हमेशा ए ही दिमाग में नहीं रखना, भुजा रखना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ही ए दे देता है। भुजा ए है और उसका मान 8, तो क्वेश्चन में आप जब से फॉर्मूला पुट करते हैं तो ए से ए कट जाता है, तो कोशिश करिए कि ए को भुजा से ही याद रखने की, ठीक है। तो प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल पूछा है। हमें पता है समषट्भुज का एरिया समबाहु त्रिभुज से मतलब है इसका, और ऐसे समबाहु त्रिभुज 6 होते हैं। तो एक समबाहु त्रिभुज का √3/4 a², यानी भुजा स्क्वायर, भुजा अपने को 8 दे रखी है। और ऐसे कितने समषट्भुज आएंगे, 6 आएंगे। बात क्लियर हो गई। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 छंग 96, तो 96√3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समषट्भुज की का क्षेत्रफल 54√3 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। हम लिख लेते हैं यहाँ पे, समषट्भुज का एरिया √3/4 a² कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, बराबर दिया हुआ है 54√3। इसकी उसकी 2 समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, देखिए 2 समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी एक्चुअल में और कुछ नहीं, ऊंचाई है। और हमें पता है ऊंचाई के बारे में, समबाहु त्रिभुज कितने आएंगे, 2 आएंगे, और उसकी ऊंचाई 2 बार आएगी, ठीक है। और ऊंचाई कितनी होती है, √3/2 a, एक समबाहु त्रिभुज की होती है। और ऐसे कितने समबाहु त्रिभुज लेने हैं, 2 लेने हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के,
ओके, यहाँ से यहाँ तक के, ये हमने फॉर्मूला बना दिया यहाँ पे। ये हमें दिया हुआ है, √3 से √3 गया, 6 से काटेंगे ये 9 बार, तो ए स्क्वायर का मान आया 4 9 36, तो ए का मान आ गया 6, यानी भुजा आपकी 6 आ गई। ओके, हम यहाँ पे पुट कर देंगे यही वैल्यू, √3/2 6, एक ही जगह 2 से 2 गया, 6 √3 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर समषटभुज बनाया गया है। कोनों को काटकर, ये मैंने समबाहु त्रिभुज बनाया, कि कोनों को काटकर समषटभुज बनाया गया है। ये कौन है, उसको मैंने काटा, ठीक है, फिर से काटा और ये भी काटा, कोनों को काट दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये है, इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ए है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ए है। अब मैं अगर इसको काटूंगा तो बराबर समषटभुज बनाना है, तो बराबर बराबर भागों में बांटूंगा, तो ए को कितने हिस्सों में बांटा, मैंने 3 हिस्सों में बांटा, तो क्यों ना इसको 3a ही मान लेता हूँ, क्योंकि भुजा बराबर होती है, तो ये भी 3 है। किसी भी समषटभुज में ए मत मानो, चलो मान लो भुजा 3 है, मान लिया भुजा 3 ही है, और इसको मुझे समषटभुज बनाना है, तो 1 1 1 सब बराबर बराबर करना पड़ेगा ना, तो जब ये 1 हो तो ये भी 1 हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी, बात तो वही हो गई। इस समषटभुज का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब भुजा देखो ये 6 है, तो ये 2 है, 2 2 2 2 2, क्योंकि मैंने खुद से 3 मानी थी, एक्चुअल में 6 दी हुई है। मैं थोड़ा क्लियर बना देता हूँ डायग्राम यहाँ पे, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ओके, ये मैंने बनाया समबाहु त्रिभुज। ओके, शेप ले लेते हैं, एक काम करते हैं, हाँ जस्ट अ मिनट। ओके, ये आ गया, शेप आ गया। फिर हम कॉन को काट लेते हैं, यहाँ पर भी काट देते हैं और यहाँ पर भी काट देते हैं। अगर यहाँ से ये लेकर यहाँ तक अगर 6 भुजा दी हुई है, तो ये 2 हो गई, ये भी 2 हो गई, ये भी 2 हो गई, फिर ये 2 2 2, हमें अंदर से मतलब है, समषटभुज से मतलब है, तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ वही भुजा लिखता हूँ जो समषटभुज में है। ये भी 2 हो गई, ये भी 2 हो गई, ये भी 2 हो गई, और ये 2 तो है, ठीक है, लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। लेकिन कौन सा डायग्राम ध्यान रखना है, आप ये देखिए, आप सिर्फ इस डायग्राम पे ध्यान रखिएगा। ये एक समषटभुज बन रहा है, ठीक है, जिसको मैंने सर्कल में कर दिया समषटभुज को, इसकी भुजा, और मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, ये हो गया आपका समषटभुज। इस डायग्राम पे ध्यान रखिएगा आप। ओके, और इसकी हर भुजा कितनी की, 2 है। कैसे हुई 2, बराबर बराबर भागों में बांटा, वो आपको नज़र आ गया, ठीक है, क्लियर है। भुजा में पता है पूछा गया है समषटभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज बनेगा समषटभुज में जिसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है। ऐसे कितने समबाहु त्रिभुज बनेंगे, 6 बनेंगे। एक समबाहु त्रिभुज का √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है, 2, ऐसे कितने समबाहु त्रिभुज है, 6। आ गया, ये पूरा गया 6√3। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बस आपको समझना था इसमें कि डायग्राम कैसे बनेगा, बाकी तो 10 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस समषटभुज का एरिया कितना होगा जिसको परिवृत करने वाले वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। अब देखिए, पहले तो मैं आपको समषटभुज बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जस्ट अ मिनट। पहले मैं आपको समषटभुज बना के दिखा देता हूँ। ये मैंने समषटभुज बनाया, अब इसको परिवृत कर देते हैं।
परिव्रत यानी बाहर की ओर व्रत, और सभी शीर्षों को टच करते हुए व्रत बनाना है। ये परिव्रत हो गया। अब मुझे बताइए, ये जो मैंने परिव्रत बनाया उसकी त्रिज्या वो क्या होगी, वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, ये मैंने समषटभुज पूरी तरीके से अंदर बनाया, उसके बाहर चारों ओर व्रत बना दिया। अब आपको ध्यान रखना है, जो त्रिज्या होगी ना बाहर वाले व्रत की, वो ये होगी, जो भी इस व्रत के बाहर परिधि पर टच हो रही है वही आपकी त्रिज्या होगी, ना कि ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आप बनाओगे ना तो वो बाहर व्रत की परिधि पर टच नहीं हो पाएगी। क्या हो पाएगी, जो अंदर में जो भुजा बन रही है ना वही टच हो पाएगी व्रत की परिधि पर, तो वही इसकी व्रत की त्रिज्या होगी। और हमें पता है हर भुजा ए होती है, यानी त्रिज्या यहाँ पे क्या हुई, परिव्रत की त्रिज्या समषटभुज की भुजा ही हुई, और त्रिज्या हमें 2 दी हुई है, मतलब समषटभुज की भुजा 2 हुई। बात तो वही हो गई ना, समषटभुज की भुजा 2 हो गई, इसका मतलब ये हो गया। और हमसे पूछा एरिया समषटभुज का, हमें पता है समषटभुज में समबाहु त्रिभुज बनता है, और समबाहु त्रिभुज की भुजा हमको मिल चुकी 2। समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी 2 × 2। कितने समबाहु त्रिभुज बनते हैं, समषटभुज में 6 बनते हैं, ये 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से 4 गया, समषटभुज का एरिया 6√3। ओके, आंसर वही सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज के अंतर्गत समषटभुज बनाया, उसकी हर भुजा कितनी सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर को स्पर्श करते हुए अंदर व्रत। अब इस बार बाहर पहले वाले क्वेश्चन में परिव्रत था, इस बार वाले क्वेश्चन में अंतःव्रत है। ये अंतःव्रत बन रहा है, देखो। अब देखो, जब मैंने परिव्रत बनाया था तब समषटभुज की भुजा परिव्रत की त्रिज्या थी, लेकिन इस समय अब देखना, जब मैंने अंतःव्रत बनाया है तब मुझे क्या करना है, जो भी आप अंदर व्रत हो चाहे बाहर व्रत हो, जो भी चीज़ आपकी परिधि तक जाएगी वही आपकी त्रिज्या होगी। अब देखिए, क्या समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई इसकी परिधि तक जा रही है? भुजा तो परिधि के बाहर चली जा रही है, परिधि तक ले जाना है, तो परिधि तक तो क्या इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ही है। अगर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई मिल गई वही अंतःव्रत की त्रिज्या होगी। ये मैं लिख देता हूँ, अंतःव्रत की त्रिज्या जो होगी ना वो होगी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। ये आप नोट कर लेना वाली साइड में कहीं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने परिव्रत पढ़ा बाहर की ओर, तो जब परिव्रत की त्रिज्या थी वो क्या थी, वो थी समबाहु त्रिभुज की भुजा थी। यहाँ पर अंतःव्रत की बात कर रहा है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होती है, √3/2a, यानी भुजा वो हमें दे रखी है 4। ठीक है, अब रुकिए, लेकिन हमें ऊंचाई नहीं पूछी है, हमें पूछा उस व्रत का एरिया। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है जो कि ये क्या है, अंतःव्रत की त्रिज्या भी है, यानी r का मान आ गया 2√3, और व्रत का एरिया क्या होता है, πr²। r का मान रख देंगे अपन 2√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3, 4 × 12, 12 पाई आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समषटभुज है जिसका केंद्र O है, त्रिभुज OAB का एरिया हमें 12 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, तो उस व्रत का एरिया क्या होगा जिसके अंतर्गत यह समषटभुज खींचा गया है। ठीक है, हमें व्रत का एरिया पूछा है, व्रत का एरिया पता होने के लिए हमें त्रिज्या पता होनी चाहिए, और ये डायग्राम देख के हमें
पता चल रहा है कि यहाँ पर परिवृत्त की जो त्रिज्या है वो समषट्भुज की, ठीक है, समषट्भुज की भुजाई है, या फिर बोले तो समबाहु त्रिभुज की ही भुजा है, ये भी बात हो सकती है। मीन्स ए ही है। इसका मतलब क्या हो गया, ए बराबर आर। हमें पाई आर स्क्वायर निकालने के लिए बोला है, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर की जगह हम ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हमें भुजा मिल गई तो यहाँ पर रख देंगे, तो वृत्त का एरिया हमें मिल जाएगा। ये बात क्लियर हो गई हमें। हमें त्रिभुज ओ ए बी का एरिया दे दिया 12 वर्ग सेंटीमीटर, और त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है, यानी उसका एरिया √3/4 ए स्क्वायर होता है, बराबर 12 दिया है। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 12 चौक 48 डिवाइड बाय √3, ठीक है। ये आप यहाँ पर सीधा तरीके से रख सकते हैं, पाई 48 डिवाइड बाय √3। तो या तो आपका ये आंसर है, नहीं तो ऑप्शन में कभी कभी इस तरीके से भी आ जाता है आपका 48 को 16 × 3 भी लिख सकते हैं, है ना, डिवाइड बाय √3। 3 जो होता है √3 × √3 होता है, तो एक √3 से एक √3 कट जाएगा, तो 16√3 पाई, ठीक है। ये आपका आंसर हो सकता है, यही आंसर होगा आपका। तो इनमें से कोई नहीं आएगा क्योंकि ये यहाँ पर दिया नहीं है 16√3 पाई, ये ध्यान रखिएगा, आपका आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, दिए गए चित्र में समषट्भुज के बहिर्गत एक वृत्त है, वृत्त का एरिया क्या होगा, अभी बताया। परिवृत्त का एरिया, परिवृत्त का एरिया हमें निकालना है। ये देखिए, हमें भुजा दे दी अंदर समषट्भुज की 10। हमें पता है परिवृत्त की जो त्रिज्या है, ये देखिए, ये त्रिज्या हुई, और क्या ये त्रिज्या हुई, ठीक है। कहीं से भी ले लो, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, और ये भी त्रिज्या है। ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 ही होगा, ये भी 10 ही होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। यानी परिवृत्त की त्रिज्या क्या हुई, भुजाई हुई, यानी आर बराबर ए। सिंपल है। तो परिवृत्त का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। आर का मान हमें दिया हुआ 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो 100 पाई आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 100 पाई आपका आंसर है, लेकिन पाई के रूप में ऑप्शन में दिया नहीं है, तो पाई का मान लिख देंगे 22/7, ठीक है। तो 2200/7 हो जाएगा, क्लियर है। तो 7 3 7 21, एक गया 10, फिर 3 गया 7 चौक 28, फिर 2 बचा, तो 314 से ही 2/7 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कैलकुलेशन बड़े अच्छे ढंग से करिएगा, क्योंकि 314 2/7 है, रिमेनिंग 2 है, तो यहाँ पर रिमेनिंग में 2 भी आ रहा है, और अच्छा 312 है, ओके। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है 314 आगे देखिए 1/7 3/7 ऐसे भी आ सकता है। तो ऑप्शन को बड़ा ध्यान से चेक करिएगा टिक करते समय। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी गलत आंसर टिक हो जाए तो बहुत दुख होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समषट्भुज की प्रत्येक भुजा 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। समषट्भुज की प्रत्येक भुजा 9 सेंटीमीटर, ये है पूरी 9 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ठीक है। सेम इस तरीके से ये भी 9 सेंटीमीटर, सारी भुजाएं बराबर होगी। इसके प्रत्येक शीर्ष पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक 6 वृत्त खींचे गए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के, तो ये है 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या, ठीक है। तो भीतर खींचे गए त्रिज्य खंडों के क्षेत्रफलों का योग निकालना है। देखिए पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो एक वृत्त बना हुआ है शीर्ष पर, उसका टोटल एरिया कितना है। एरिया निकल गया तो फिर हमें त्रिज्य खंड का भी एरिया निकालना पड़ेगा, और त्रिज्य खंड का एरिया कितना होगा ये बात समझने के लिए हमें पता होना चाहिए इसके अंदर में ये कोण थीटा कितना है,
अगर हमें ये मालूम हो जाए तो हम आराम से निकाल सकते हैं त्रिज्यखंड का एरिया। आप पढ़ के आए हो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 होता है। हमें थीटा पता चल जाए, कोई भी आकृति हो, किसी भी तरह की आकृति हो, उसके बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है कि नहीं होता? बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग तो सारे बाह्य कोणों का योग 360 होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी मैं खींच लूँ, मैं आपको समझाने के लिए डायग्राम में दिखा रहा हूँ। जैसे इसके भी ये बाहर का कोण बनाया, ये बाहर का कोण बनाया और ये बाहर का कोण बनाया, है ना। तो ये वाले कोणों की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे ये है बाहर का कोण, बाह्य कोण थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, इन सब को आप मिला देंगे, ये थीटा, तो इन सब को मिला देंगे तो टोटल कितने, 6 समषटभुज में 6 भुजाएं हैं, है ना। तो इन सब का योग जो आएगा 360 आएगा। तो बाह्य कोण कितना हुआ यहाँ पे, 60 डिग्री हुआ। जब ये 60 डिग्री है तो ये वाली रेखा, सरल रेखा पर ये 60 डिग्री है, तो देखो आप ये वाला थीटा हमें मिल गया कितना, 180 डिग्री है सरल रेखा पर, तो ये 120 हो जाएगा। यानी थीटा की वैल्यू हमें मिल गई 120। ये बात क्लियर हो गई, थीटा की वैल्यू हमें मिल चुकी 120। ये थीटा बाह्य कोण वाला है, हमें थीटा चाहिए था अंदर वाला, अंतः कोण वाला। तो अंतः कोण जो एक्चुअल में थीटा है, ठीक है, जो हमें चाहिए था वो 120 डिग्री। अब पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 वाले फॉर्मूले से ये वाला थीटा हमें अंदर वाला चाहिए, ठीक है, अंदर वाला। तो पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 3 हमें दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या छोटी वाली 3 3 9, ठीक है। थीटा 120 डिवाइड बाई 360 यानी 1/3, और 3 से ये कट गया, 3 पाई आंसर आपका, ठीक है। नहीं 3 पाई तो एक त्रिज्यखंड का एरिया आया है। ऐसे कितने त्रिज्यखंड है यहाँ पर, 6 है, तो 6 तिया 18 पाई, ये आपका आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ये आपके समषटभुज पर आधारित प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।